वही आज फिर से आगा मुंतजिर मेहदी ने बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया। आगा मुंतजिर ने बताया है कि डिप्टी सीएम बडगाम पहुंचते ही लोगों को लगा था कि शायद कुछ नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जाएगा, मगर यहाँ पे जो किया गया पिछले कई दहाइयों से हमने देखा। अगर हम रोड की बात करेंगे, रोड वाइडनिंग की बात करें, तो आगा मुंतजिर ने बताया कि पिछले कई सालों से हम देखते आए हैं कि रोड पर चूना लगाते लगाते लोगों को चूना लगा की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर अभी तक इस रोड पे काम शुरू नहीं किया गया। आगा मुंतजिर ने कहा है कि लगता था कि शायद अस्पताल की बात अगर हम करें या हम बात करेंगे पीने की पानी की या बिजली के हवाले से लोगों को थोड़ी सी रियायत मिलेगी, मगर कोई ऐसी बात नहीं हुई। खाली फोटो शूट उठाए गए, मीडिया के साथ भी बात की गई, मगर अफसोस के साथ आगा मुंतजिर मेहदी ने यह कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से बडगाम के साथ इस्तेसाल किया, आज तक बडगाम के लोग उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। और इन्होंने मजीद ये कहा है कि आगा मुंतजिर मेहदी ने बताया कि अब बडगाम के लोगों को सोचना चाहिए, बाईपोल्स होने वाले हैं, बडगाम सीट पर इलेक्शंस होने वाले हैं और बडगाम के लोगों को अब खुद अपना लीडर मुंतखब करना है, ना कि पिछले कई दहाइयों से जिस तरह से बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत सामने तो आ रही थी, मगर बडगाम को कहीं ना कहीं खाली स्टेपनी की तरह यूज किया। ये आगा मुंतजिर मेहदी ने आज बडगाम में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा और उन्होंने बताया कि बडगाम में अब बाईपोल्स होने वाले हैं, इलेक्शंस की तैयारियां तो की जा रही है। आगा मुंतजिर मेहदी की तरफ से भी इलेक्शंस की तैयारियां की जा रही है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की से भी इलेक्शन की तैयारियां की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा कैंडिडेट बडगाम में मैदान में होगा, अभी इसका पता लगाना मुश्किल है। तहम कयास अराइयों में उमर अब्दुल्ला का बेटा भी कहा जाता है आगा सईद महमूद, और साथ ही साथ नासिर असलम वानी की भी बात हो रही है। तो फिलहाल आगा मुंतजिर मेहदी की अगर हम बात करें, पिछले कई दिनों से जो ही बडगाम डिप्टी सीएम पहुंचे, तब बडगाम में सियासत ने एक और मोड़ लिया और आपस में एक दूसरी की पार्टियों पर कहीं ना कहीं इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वही आगा मुंतजिर ने आज फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जामात लगाते हुए कहा, कई दहाइयों से बडगाम के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है और बडगाम के लोगों को खाली स्टेपनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आगा मुंतजिर ने क्या बताया आप खुद मुलाहिजा फरमाइए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। गलतफहमी हुई थी कि नाइब वजीर आला है, उमर अब्दुल्ला साहब के नाइब है, शायद उन्होंने ही उनको यहाँ भेजा, यहाँ के लोगों से मुलाकात होने के लिए। शायद उम्मीद थी जो इश्यूज हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिसेंटली, शायद उस इश्यूज को यहाँ के लोगों को शायद रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हाल ही में जो भारी मार्जिन उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को दिया था, शायद वही हमें लगा कि वही गलतफहमी हमें हुई कि शायद उसी मार्जिन, उसी जीत का शुक्रिया अदा करने के लिए नायब वजीर आला आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे और कुछ रिलीफ का ऐलान करेंगे, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो। मगर अफसोस की बात है उनने कोई भी रिलीफ का ऐलान नहीं किया। आए, बातचीत की, अपना फोटोग्राफिक सेशन किया, आप मीडिया साथियों के साथ भी उन्होंने बात की और उठ के चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हुकूमत पिछले ज़माने में भी आई, चाहे वो 2008 था या 2002 में, 4 DPR उन्होंने इस रोड वाइडिंग नाम पे बनाए। 4 बार फीता भी लगा, नापा भी गया, 8 बार चूना भी लगाया गया सड़कों पर, कहाँ से रोड वाइडिंग हुई। मगर अभी तक 2025 का 1 महीना भी अब खत्म होने को आया, कहाँ पर ये रोड वाइडिंग हुई। उमर अब्दुल्ला ने जब मेरे ख्याल से 2009 में बस स्टैंड में जब उन्होंने पब्लिक रैली एड्रेस की, जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, तब भी उन्होंने यही ऐलान किया कि हुमामा से बडगाम तक रोड वाइडनिंग होगी। उसका DPR भी बना, मगर कहाँ फिर हुआ, फिर कागजी काम से आगे चले वो नहीं। उनको पता है कि हमें ये हमारा ये स्टेप नहीं है, हमें थोड़ा बहुत यहाँ लोगों को बताना है और हमारा काम निकल जाएगा। रोड वाइडनिंग की बात छोड़ दीजिए, आज भी 2025 में एक अफसर दूसरे अफसर को लिखता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक्सरे मशीन देनी है, अल्ट्रासाउंड मशीन देनी है, आप जरा एस्टिमेट दो। ये हाल है इस बडगाम का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। ये बेसिक जरूरियात है। अभी भी चिट्ठियां एक अफसर से दूसरे अफसर को लिखी जा रही है कि बडगाम हॉस्पिटल, अब सैंक्शन की भी चिट्ठियां नहीं लिख रहे हैं, कि ऑर्डर नहीं निकल रहा है फॉर्मली कि आप बडगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अल्ट्रासाउंड मशीन या एक्सरे मशीन दे दीजिए। वहां लिखा जाता है आप एस्टिमेट कीजिए। अब ये गिन ही रहे हैं कि कितने पैसों में हमें
अल्ट्रासाउंड मशीन या एक्सरे मशीन या बाकी दीगर चीजें आएंगी। ये सब कैरी अवे लोगों को करना है। वहीं जो इनका मंत्र रहा है कि लोगों को गुमराह करना, इनके चेले चपाटे फिर इसी को प्रोपेगेंडा करेंगे जी, रोड वाइडनिंग और लोगों को एक बार फिर यरगमाल करने की ये कोशिश है। मेरे ख्याल से हर पार्टी का हक है कि वो किसको फील्ड करे, मगर जो बडगाम की सिचुएशन इस वक्त है, ये जिम्मेदारी इस वक्त बडगाम के लोगों की बनती है, जिनको कल अपने मुस्तकबिल के लिए वोट डालना है। ये उनको इस वक्त फैसला करना है कि उनको फायदे की तरफ जाना है या किसी की स्टेपनी बन के रहना है। ये न नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी इस वक्त, न पीडीपी की जिम्मेदारी है इस वक्त। ये इस वक्त इसमें जो मरकजी किरदार जो है वो बडगाम के लोगों को अदा करना है कि उनको किस तरफ जाना है। कॉन्स्टिट्यूंसी तमीर और तरक्की के हवाले से काफ़ी पीछे है। अगर हम नज़र डालेंगे बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर, ये उस रेस में कहीं नज़र नहीं आ रही है, उसमें कोई शक नहीं है। उसकी क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, ये आपको भी पता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले दिन से ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनी स्टेपनी की नज़र से देखा है। वो ये हरगिज़ नहीं समझते हैं कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के और मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी बडगाम जो है, ये रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी अनरिप्रेजेंटेड रही है, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो। मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्लिमानी टीम है वो ज़्यादातर बडगाम से ही इलेक्टेड होके पार्लियामेंट गई है, या उनके एमएलए हो या एमएलसी रहे हो, मगर उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी जीरो के बराबर है। ये मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ जो हकाइक है। कि आप देखिए कि 99 से ही जब उमर अब्दुल्ला साहब पहली बार पार्लियामेंट में गए, वो तो बडगाम से ही गए। फिर डॉक्टर साहब भी मेरे ख्याल से 2004 से लेकर 2019 तक इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही पार्लियामेंट में गए। कहाँ हमें नजर आया कि उन्हें बहैसियत पार्लियामेंट मेंबर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को कुछ दिया, या 2017 में जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एमएलसी मिला इन एडिशन टू एमएलए, जरा वो भी अपना दिखाए कि उन्होंने इस बडगाम की तमीर और तरक्की के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है। कुछ नहीं, जीरो, नील है। अब ये इनका प्रॉब्लम ये क्या है कि ये क्रेडिट लेते हैं। कोई मोहल्ले वाला जाता है डीसी के पास दरखास्त देकर कि मेरे मोहल्ले में सड़क नहीं है, मेरे मोहल्ले में ड्रेन नहीं है। डीसी वो दरखास्त मार करता है और प्लान में रखता है। जब उस प्लान की सैंक्शन होती है तो वो मसला भी उसी सैंक्शन में उठ जाता है, एड्रेस हो जाता है। ये उसका क्रेडिट लेते हैं, फिर ये जी हमने करा है। अरे भाई, वो तो वॉलेंटियरली रजाकाराना तौर कोई डीसी के पास गया, उसने करा है। बाकी इस जमात का कोई भी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट नहीं है।